हेलो एवरीवन, खमा घनी, कैसे हैं आप सब लोग। और फ़ोन हिल चुका है मेरे खुद से, सो सॉरी गाइस। ठीक है, तो वापस स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, खमा घनी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी बस मैंने लाइव एंड की और मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ। किस बात पे? तो हमारी आज ना काफ़ी सारी लाइव में ना स्टडी को लेके बात हुई। तो मैंने सोचा कि मुझे ना ऐसे माइंड में आता रहता है लड़कियों को लेके स्पेशली कि लड़कियों को क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आता रहता है। तो मैंने सोचा कि मैं जब भी किसी से मिलती हूँ, कोई न्यूली वेड कोई लड़की होती है, कोई भी, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि यार आप ना अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहें। घर घर संभालना बुरी बात नहीं है, घर संभालना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहें। अपनी पढ़ाई अगर कंटिन्यू कर सकते हैं तो पढ़ाई कंटिन्यू करें, या फिर आप मतलब कि यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो, या आप में स्किल है कोई तो उस पर वर्क कर सकते हो जिससे आपको अच्छा लगे। क्योंकि हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं होता कि हम पढ़ाई करें तो उसके बाद में हम जॉब ही करें, लेकिन हमें किसी भी परिस्थिति के लिए पहले से रेडी होना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे बहुत आवाज़ करते हैं यार, मैं प्रॉपर बोल ही नहीं पाती हूँ जो मैं बोलना चाहती हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि लड़कियों को स्पेशली अपने स्किल पे काम करना चाहिए। तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है तो उसको बाहर लाना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी ज़िंदगी है यार। तुम महान बनने के चक्कर में अननेसेसरी इसको पूरी लाइफ ख़राब कर लोगी। मैं किसी को ये नहीं कि मैं किसी लड़की को गलत राय दे रही हूँ, या मैं किसी को ये बोल रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में घर परिवार मत संभालो या सास ससुर की सेवा मत करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो काम थोड़े से पैसों में आप किसी और से करवा सकते हो, उसमें आप अपना पूरा दिन क्यों व्यर्थ करना। देखो, हमारे मम्मी और हमारे जो दादी सा हुआ करते थे, उनकी लाइफ बहुत अलग थी। उन लोगों की हस्बैंड और उनके जो ससुर होते थे बहुत अलग सोच के थे। उनकी उस जनरेशन को तो हम बीट ही नहीं कर सकते, हम बन ही नहीं सकते उनके जैसे। लेकिन अभी जो हमें ज़िंदगी मिली है, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया है, तो उसका कुछ तो यूज़ करना चाहिए ना आप लोगों को। तो मतलब मेरा मुद्दा इतना सा है कि घर भी संभालो, प्लस जो तुम दिन में रेस्ट करती हो 3-4 घंटे, जो तुम्हें रेस्ट करना होता है कि हम सोएंगे, तो उस टाइम पे तुम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा में कुछ करो, अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करो, है ना। तो भले ही अपने बच्चों की वो चीज़ें काम आएगी। आप अगर पढ़ोगे तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, आपका दिमाग विकसित होगा और आप ना अच्छा सोच पाओगे, उनका अच्छा उनका बुरा सोच पाओगे। तो बस मैं यही बोलना चाहती थी कि आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा सा फुर्सत से बैठो। क्योंकि मैंने मोस्टली लेडीज़ को जितना मैंने जाना है, जो पहले पढ़ती थी और आफ्टर मेरी स्टडी उनकी छूट जाती है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि उनकी शिकायतें रह जाती है। वो अपने ससुराल वालों को ब्लेम करती है कि हमें तो पढ़ने नहीं दिया। भाई, तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, तुम्हें कोई भी ये नहीं बोलेगा। बहुत रेयर केस में कोई आपको सपोर्ट करेगा। ये कोई नहीं बोलेगा कि तुम पढ़ लो बेटा, तुम पढ़ लो, बिल्ली तुम पढ़ लो और पढ़ के तुम सक्सेस हो जाओ। कोई नहीं बोलेगा आपको। आपको खुद के लिए खुद को स्टैंड लेना पड़ेगा और तुम कर सकती हो। बस थोड़ा सा ना बुरा बन जाओगी तुम लोगों के सामने। तो अच्छा तो तुम अभी भी नहीं हो, अच्छी तो तुम 24 घंटे काम करके भी नहीं हो। तो बस मैं ये भी नहीं कह रही कि तुम अपने ससुराल वालों को त्याग दो और फिर उनसे बगावत करो। उनके साथ में चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करो। और आई नो बोलना बहुत इजी होता है और करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी आप लोग मुझे कहेंगे कि इतना इजी है तो तुम भी तो ऐसा चीज़ें। भाई, मुझे पता है ना मेरे बैक एंड में चीज़ें कितनी चल रही है, मैं कितनी चीज़ें मेंटली मैं कितना टॉर्चर होती हूँ लोगों से, लेकिन फिर भी मैं अपने चीज़ों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर पढ़ाई छोड़ देती हूँ या मैं अगर पढ़ाई छोड़ दी ना, तो मैं ना तो इन लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगी अपने ससुराल वालों के लिए, और ना मैं खुद के लिए कर पाऊंगी। सबसे पहले तो इंसान खुद के लिए कुछ कर पाएगा तभी दूसरों के लिए करेगा ना। आप एक भूत बन के कितने दिन काम करते रहोगे, एक दिन कहीं ना कहीं आप टूट जाओगी और कुछ करने जैसी नहीं रहोगी। और बस यही है कि अपने ऊपर वर्क करो यार। और अभी तो तुम्हें घर बैठे यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक बार तुम आजमाओ तो सही। तुम ये मत देखो कि यार कि उनका नहीं चला तो हमारा भी नहीं चलेगा। भाई, तुम्हारी किस्मत और उनकी किस्मत में फ़र्क है ना, तुम्हारी मेहनत और उनकी मेहनत में फ़र्क है। तो किसी और को देख के हम ना बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाती हूँ, वो बहुत गलत चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं पता मैं कितनी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाई हूँ, बट समराइज वे में मैं ये बोलना चाहूँगी, लड़कियों, स्पेशली लड़कियों,
महान बनना छोड़ो, क्योंकि यार ये ना कलयुग है। तुम महान नहीं बन पाओगी, तुम्हें एक महानता का टेक नहीं मिलेगा। मैंने इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों को देखा है हमारे समाज में, जो बेचारी इतना काम करती है, इतना चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करती है, पढ़ी लिखी है, उनकी भी पीछे से बुराई होती है। यार मुझे दुख होता है उन लड़कियों के लिए, कि मुझे उनको देख के लगता है कि यार इससे अच्छा तो वो अपने लिए स्टैंड लेती। वो क्या कर रही है लड़कियाँ। और मैं ये भी भड़का नहीं रही हूँ कि तुम सबको त्याग दो, अपने बारे में सोचो, नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि अपना जो 24 घंटे का जो समय होता है उसमें कोशिश करो कुछ कामों को छोड़ के और अपने लिए सोचने का, अपने लिए कुछ काम करो जिससे तुम्हें खुशी मिले। तुम्हें जब अंदर से खुशी मिलेगी तो तुम उन लोगों के लिए भी अच्छा कर पाओगी। और YouTube ऐसी चीज़ है, YouTube ऐसी जगह है जहाँ पे तुम अच्छा कर सकती हो। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं मुझे क्यों विश्वास होता है कि यार अच्छा कर लोगी। काफ़ी सारे मैं चैनल देखती हूँ, तो क्यों शुरुआत नहीं करनी, किस चीज़ का डर है तुम्हें। मतलब यार एक चीज़ मैं बताऊँ, ऑनेस्टली बताऊँ ना, तुम्हें खुद को कंफर्ट में रहने की आदत हो गई है, ये हकीकत है। बुरी लगेगी तुम्हें, लेकिन तुम खुद कंफर्ट में रहना चाहती हो, इसलिए तुम नहीं करना चाहती। और बस यही समराइज वे में, जो इतना लंबा हो गया वीडियो, तो थैंक यू सो मच गाइस। थोड़ा सा लड़कियों तक ये वीडियो पहुँचे, बस मैं ये चाहती हूँ तुम थोड़ा सा समझो इन चीज़ों को। मैं खुल के यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल पाऊँगी, समझना इन बातों को, लेकिन अपने लिए सोचना शुरू करो। प्लीज़ 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 करो शुरू अपने लिए। ध्यान रखो आप अपना, तुम खुश रहोगी तभी तुम्हारे सराउंडिंग, जो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे इन लॉज, तुम्हारे हस्बैंड, सब खुश रहेंगे। तुम अगर खुश नहीं हो तो तुम पूरे दिन चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती रहोगी और तुम खुश कैसे रहोगे जब तुम तुम्हारी मन की करोगी। और मन का काम ये नहीं है कि तुम रोज़ पार्टी करो, किटी पार्टी में जाओ, ठीक है ना। वो सब चीज़ें वो विलासिता की वस्तु है, विलासिता की चीज़ें, उनसे दूर रहना है। हमें अपने बारे में अच्छे वे में सोचना है, ठीक है। बाय बाय, ध्यान रखो।